जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टू अंकुश एजुकेशंस में आपका स्वागत है। आज हम राइबोसोम यानी कि कोशिका का अगला कोशिकांग राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। इसका जो कार्य है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? जो राइबोसोम है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जो राइबोसोम है, उसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, यह हम मान लेते हैं कि यह किसी वस्तु की आकृति यानी कि साइज को बताता है कि कौन सा वस्तु छोटा तथा कौन सा वस्तु बड़ा है। हम उस वस्तु को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उस वस्तु को देख कर नहीं बता सकते कि कौन सा वस्तु छोटा है या कौन सा वस्तु बड़ा है। हम दो वस्तुएं लेते हैं। सबसे पहले दो वस्तु लेते हैं, ठीक है। दो वस्तु, हाँ तो दोस्तों, हम दो वस्तु को लेते हैं और उसे समान ऊंचाई से किसी द्रव में क्या करते हैं? गिराते हैं। किसी द्रव में गिराते हैं, ठीक है। द्रव में गिराते हैं और जो वस्तु सबसे पहले द्रव में गिर जाती है उसे हम क्या मान लेते हैं? उसे हम बड़ा मान लेते हैं। इस आधार पर, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, हम जो राइबोसोम है, राइबोसोम को दो भागों में बांटते हैं। एक 70 यस राइबोसोम और एक 80 यस राइबोसोम। जिसमें जो यस है, यस जो है वह सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जो 70 यस राइबोसोम है वह छोटा होता है तथा ये प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, तथा जो 80 यस राइबोसोम है वह बड़ा होता है तथा यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। जो 70 यस राइबोसोम है, अब हम बात करते हैं 70 यस राइबोसोम की। तो जो 70 यस राइबोसोम है वह दो उप इकाई कौन कौन सा? एक 30 यस, 30 यस व 50 यस, 30 यस व 50 यस, तथा जो 70 यस राइबोसोम है वह दो उप इकाई 30 यस व 50 यस, तथा 80 यस राइबोसोम जो है वह 80 यस राइबोसोम दो उप इकाई 40 यस व 60 यस, 40 व 60 यस का क्या होता है? बना होता है। हम पुनः बताते हैं। जो 70 यस राइबोसोम है वह दो उप इकाई 30 यस व 50 यस, तथा जो 80 यस राइबोसोम है वह दो उप इकाई 40 यस व 60। हाँ तो जो 70 यस राइबोसोम है वह दो उप इकाई 30 यस व 50 यस, तथा जो 80 यस राइबोसोम है वह दो उप इकाई 40 यस तथा 60 यस का बना होता है। अब हम इसके आगे अगले कोशिकांग केंद्रक की बात करते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, हम बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो केंद्रक है उसका कार्य क्या है? जो केंद्रक है वह सभी पूरे कोशिका पर नियंत्रण रखता है। पूरे कोशिका को एक नियंत्रित रूप से क्या करता है? नियंत्रित रूप से कार्य करने के लिए आदेश देता है। इसलिए हम इसे ब्रेन ऑफ सेल, इसे किसी अन्य नाम जैसे ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से इसे जाना जाता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका का नियंत्रक या कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? केंद्रक। यानी कि केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। जो केंद्रक है, इसके अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तथा क्रोमोसोम के अंदर
केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम तथा क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं। आप सभी डीएनए या आरएनए का फुल फॉर्म जानते होंगे, हम एक बार बता देते हैं। जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड। सॉरी रुक जाइए। हाँ तो दोस्तों, हम डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म की बात कर रहे थे। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वह डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए का जो फुल फॉर्म है वह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो केंद्रक है, केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा, केंद्रक में प्रोटीन की जो मात्रा है, किसकी मात्रा? प्रोटीन की मात्रा वह 80% है। प्रोटीन की मात्रा 80% है तथा डीएनए यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 10% है तथा जो शेष 10% बचते हैं, शेष 10% में अन्य तत्व, शेष 10% में अन्य तत्व क्या होते हैं? पाए जाते हैं। शेष 10% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। पुनः इसका रिवीजन करा देते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। इसका जो कार्य है वह कोशिका पर नियंत्रण रखना है। इसे अन्य नाम ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स तथा क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तथा आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। केंद्रक में प्रोटीन का जो मात्रा है वह 80% तथा डीएनए की मात्रा 10% तथा जो शेष 10% बचते हैं उसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब हम अगले कोशिकांग की बात करते हैं, लाइसोसोम। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब लयन काय की। तो जो लयन काय है, लयन काय की खोज सर्वप्रथम डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने किया? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। जो लयन काय है यानी कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर, किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। हाँ तो दोस्तों, जो लाइसोसोम है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का जल अपघटक पाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह किसी भी कोशिका के किसी भी अंग पर पड़ जाता है ना, तो उसे यह जला कर रख देता है, अर्थात उसका पाचन कर देता है। कोशिका में जो कोशिकांग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो उसे लाइसोसोम यानी कि लयन काय क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, पाचन कर देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली? वो है लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि यह कोशिका में जो ठीक प्रकार से कोशिकांग कार्य नहीं करते हैं उनको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है, पाचन कर देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। जो लयन काय है, लयन काय की खोज सर्वप्रथम डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी कोशिका के किसी भी कोशिकांग पर पड़ जाता है तो उसे वह जला कर रख देता है, अर्थात उसको क्या कर देता है? पचा देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण नोट्स है, जो आरबीसी होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाणु। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए जो आरबीसी है ना,
वह प्लीहा में जाता है। कहाँ जाता है? प्लीहा में जाता है, तथा प्लीहा में जाकर क्या होता है? मर जाता है। क्योंकि जब लाइसोसोम अगर आरबीसी में नहीं है, तो अगर आरबीसी, सोचिए कि अगर आरबीसी हमारे जो नलिकाएं हैं विशेष प्रकार की, जैसे धमनी या सिरा में अगर आरबीसी मर जाए तो उसका सफाई कौन करेगा? कौन उसको पचाएगा? वह तो उसमें सड़ी जाएगा। इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तो आरबीसी जो है जो प्लीहा है, प्लीहा में जाकर मर जाता है। अतः प्लीहा जो है, प्लीहा को रुधिर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर का कब्रिस्तान, रुधिर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा को रुधिर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा क्या? लयन का, यानी कि लाइसोसोम। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? सही राइट आंसर होगा प्लीहा। अब कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे किसी भी हाथ या पैर में किसी भी अंग में यदि चोट लग जाता है तो वह अंग काला हो जाता है। जैसे कि हमारा हाथ, यदि हमारा उंगली जो है दरवाजे में क्या हो जाए? दरवाजे में चिपक जाए, दरवाजे में यदि हमारा अंगुली जो है दरवाजे में दब जाता है तो हमारी अंगुली क्या हो जाती है? काली हो जाती है। यानी कि वहां के जो लाइसोसोम थे, लाइसोसोम पूरी वहां की कोशिकाओं को क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अतः बगल वाली कोशिका के लाइसोसोम जो है, बगल वाली कोशिका के लाइसोसोम उनका धीरे धीरे सफाया करते हैं, यानी कि उनका धीरे धीरे पाचन करते हैं। और पाचन करते हैं तो वो जो काला हमारा अंगुली हुआ होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अर्थात हम पुनः क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। यानी कि जो बगल वाली कोशिका के लाइसोसोम थे वह उनका क्या कर देते? पाचन करके क्या कर देते? साफ कर देते हैं। हाँ, तो दोस्तों लयन काय का फिर से रिवीजन कर देते हैं। जो लयन काय के खोज करता है वो डी डुबे हैं। इस लयन का यानी कि लाइसोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार का जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्या होता है? बहुत ही शक्तिशाली होता है। यदि यह किसी भी कोशिका के कोशिकांग पर पड़ जाता है तो वह उसे पचा कर रख देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए जो आरबीसी है वह प्लीहा में जा करके मरता है। इसलिए प्लीहा को रुधिर का कब्रिस्तान कहते हैं। कभी कभी हमारी जो उंगली है दरवाजे में दब जाती है, जिससे हमारी उंगली जो है वह काली हो जाती है। अर्थात वहां की जो कोशिकांग थे वह सभी नष्ट हो जाते हैं, कोशिका भी नष्ट हो जाती है। तो बगल वाली जो कोशिका है, बगल वाली कोशिका के जो लाइसोसोम है वह क्या करते हैं? बगल वाली कोशिका के जो लाइसोसोम है वह उसका पाचन कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, और वह पुनः क्या होता है? सही हो जाता है और हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।